हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो दोस्तों, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने मैंने यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन जो है खोल दिया है और सामने आप देख रहे हो पूरे के पूरे मार्केट का सिनेरियो, जो कि आप देख ही सकते हो आज का मार्केट कैसा था। और बहुत ही ज़्यादा बुरा मार्केट कह सकते हो आज का भी रहा दोस्तों, क्योंकि पूरा रेड में ही दोस्तों क्लोजिंग हुई है सारे के सारे इंडाइसिस की। और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जो है आज मार्केट रहा है दोस्तों। 0.64% जो है गिरा मार्केट आज, निफ्टी 50 सिर्फ और सिर्फ। तो मतलब अराउंड सभी जो है बहुत ज़्यादा आज मतलब सारे के सारे स्टॉक्स जो है मिड कैप के और स्मॉल कैप के बहुत ही ज़्यादा गिरावट आज के मार्केट में बुरी रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट जो है देखने को मिली। और टाटा कैपिटल दोस्तों आज जो है सबसे बड़ी बात तो ये रही कि टाटा कैपिटल जो हमने कल बेचा था वो आज दोस्तों 1% ऊपर गया। मतलब कि कल अराउंड 1% या आधा परसेंट जो है नेगेटिव रिटर्न दिया था इसने, और आज जो है दोस्तों 1% ऊपर गया है। ये मुझे थोड़ा सा वो लगा, क्योंकि हमने सेल जो है कल ही कर दिया था। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ कह सकते हो आप कि 1% ये ऊपर चला गया यहाँ से। अब सबसे बड़ी बात होगी कि टाटा कैपिटल क्या ऊपर जाएगा, क्या इसके सिनेरियो बनते हैं। लेकिन दोस्तों हमने इसको सेल कर दिया है, तो अब हम इस पे कोई अफसोस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अफसोस करने का। क्योंकि जो चीज़ हमने सेल कर दी है तो वो हमारे हाथ में अब नहीं है। लेकिन जो हमने ओवरऑल सिनेरियो लेके चले थे हम टाटा कैपिटल का, कि 1 साल 2 साल तक कभी कोई रिटर्न ज़्यादा अपने टाटा कैपिटल्स में बेटर रिटर्न नहीं मिल पाएंगे। मतलब ये हम लेके चल रहे हैं प्रेडिक्शन यहाँ से टाटा कैपिटल में, क्योंकि अभी ये स्टॉक लिस्ट हुआ है और अभी अराउंड 1 साल तक कोई इस पे ज़्यादा नज़र नहीं करेगा। अभी मार्केट की तेज़ी के साथ शायद थोड़ा बहुत चल भी जाए, लेकिन इतने अच्छे खासे रिटर्न नहीं मिलेंगे जितने दूसरे स्टॉक्स में मिल सकते हैं हमें, जहाँ एवरेजिंग करके हम ज़्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं शायद। तो इसी वजह से मैंने सेल कर दिए 49 शेयर्स ऑफ टाटा कैपिटल्स। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी स्पेशल, दैट इज़ आर पोर्टफोलियो चेंजेस इन आर पोर्टफोलियो। मतलब कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ टुडेस मार्केट इन आर पोर्टफोलियो। सो लेट्स सी कि आज इम्पैक्ट क्या रहा हमारे पूरे के पूरे मार्केट का, जो हमारे पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। उससे पहले दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कुछ कमेंट्स जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने करे थे। काफ़ी अच्छे कमेंट्स जो हैं सब्सक्राइबर्स ने करे हैं, तो पहले वो दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ दोस्तों सामने आप कमेंट देख सकते हो, जो कि पोकेमोन बेंटाइल हेयर ने करीब जो है एक कमेंट करा है, बहुत अच्छा। ये इनका आई थिंक वैसा ही नेम होगा, रियल नेम नहीं है ये। तो यहाँ पर इन्होंने कमेंट काफ़ी अच्छा करा है। हेलो सर, आई जस्ट थॉट टू ड्रॉप अ कमेंट फॉर यू। आई वॉच योर वीडियोज़ डेली एट नाइट आफ्टर आई एम डन विद डिनर एंड अदर वर्क्स. It feels so good to gain some more insight and knowledge about the market. Thank you for being so transparent. Keep bringing such valuable videos for us. I appreciate it a lot. Thank you. Wishing you health and happiness. So thank you so much. इतने अच्छे कमेंट करने के लिए, और इतना आप लोग प्यार दिखा रहे हो अपना हमारे इस चैनल पे दोस्तों, जो हमने न्यू चैनल खोला है। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका, जो भी आपका नाम है। पोकेमोन आपका जो है यहाँ अपने अपने निक नेम अपना रख रखा है, पोकेमोन कार्टून से इंस्पायर होकर के, और वैसी ही आपने प्रोफाइल इमेज भी रख रखी है। सो थैंक यू सो मच आपका इतने अच्छा कमेंट करने के लिए, कि आप हमारी वीडियोस जो है देख रहे हो डेली बेसिस पे। तो थैंक यू सो मच। इसके लिए मैं यही बोल सकता हूँ। और अपने दोस्तों तक ज़रूर से वीडियोस को शेयर करिए, जिससे हम जो है यहाँ पर आप लोगों को जो शेयरिंग दे रहे हैं, मतलब जो आपको नॉलेज हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचाएं, और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ऐसे ही मैं शेयर करता रहूं, कहीं ना कहीं ये मेरे को मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और नए वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों मैं हर दिन अपने पोर्टफोलियो का ओवरव्यू आपको देता रहूँगा, अपने पोर्टफोलियो का, कि क्या मार्केट का इम्पैक्ट रहा हमारे पोर्टफोलियो पर। और हमारा जो गोल है अपने पोर्टफोलियो को 1 CR का पोर्टफोलियो बनाने का, अभी हम सिर्फ और सिर्फ 3 लाख अराउंड इन्वेस्टेड वैल्यू पर हैं। और इसमें जो नेगेटिव रिटर्न्स पर हम अभी हैं राइट नाउ, तो अभी टोटल जो नेगेटिव रिटर्न है हमारे दोस्तों 16,000 करीब हम लॉस में हैं अभी। 5.78% जो है हम लॉस में हैं। लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, सीखते जा रहे हैं नई नई चीज़ें मार्केट के बारे में, और इन्वेस्टिंग अभी उसी हिसाब से कर रहे हैं। और आई होप कि इस इन्वेस्टिंग को हम जारी रखते रहेंगे, और आपके साथ जो है वीडियोस इसी बेसिस पे लाते रहेंगे, डेली बेसिस पे अपने पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अपना लव एंड सपोर्ट आप बनाए रखिए, जिससे हम डेली यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहें दोस्तों। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हो कि आज का जो पोर्टफोलियो का इम्पैक्ट है, आप सामने देख ही सकते हो।
तो यहाँ पर सबसे मेन बात क्या है जैसा कि आप देख रहे हो कि जो स्टॉक्स हैं आज हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स जो हैं मार्केट में नहीं करी, जबकि बैलेंस आप देख सकते हो अभी वैसा का वैसा ही है। कोई इन्वेस्टमेंट्स मैंने यहाँ पर नहीं करी हैं फर्दर कोई भी, क्योंकि मुझे जो जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी थी वो था दोस्तों बीएससी। लेकिन बीएससी की जो गिरावट आई 1.62% गिरावट हुई बीएससी में, लेकिन अभी भी मैंने बीएससी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी हैं दोस्तों। जी हाँ, इसके पीछे भी रीज़न है दोस्तों, और वो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पर जो रिटर्न है आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़। जी हाँ, 60 रुपीज़ पॉजिटिव रिटर्न गए हैं आज हम वन डे रिटर्न्स में। ये कहीं ना कहीं एक हंसी वाली बात कह सकते हो आप, क्योंकि आप जैसा कि जानते हो कि पूरा का पूरा ओवरऑल मार्केट अगर देखें और आपको मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे जाकर के मार्केट, तो यहाँ पर सभी जो है वो रेड में ही है। ओवरऑल जो है वो टोटली रेड में है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो गई कि मिड कैप की जो है तुड़ाई हुई है 0.83%। जी हाँ, बहुत गिरा है भाई मिड कैप आज। और स्मॉल कैप भी 0.9% दोस्तों गिरा है। इसमें अगर मेजर स्टॉक्स देखें कि कौन कौन से गिरे हैं तो मेजर स्टॉक्स में यहाँ पर कमिंस है 1% गिर गया है। स्विगी दोस्तों यहाँ पर है मिड कैप में 5% करीब गिर गया, 4.5%। उसके बाद काफ़ी गिरावट आई है दोस्तों यहाँ पे मार्केट में, तो 5.5% पॉलिसी बाज़ार। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है बिल्कुल। ओवरऑल स्टॉक्स जो हैं गिरे ही हैं दोस्तों आज मिड कैप में, कोई ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं। भारत फोर्ज यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव है, बाकी ओवरऑल तो गिरा ही है दोस्तों। यहाँ पे यूपीएल 2% गिरा है आज, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी गिरा है दोस्तों। तो मतलब पूरा मिड कैप दोस्तों आज रेड में ही है, 0.83% लॉस में रहा आज मिड कैप। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो स्टॉक्स थे दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा रेड में रहे। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार। निफ्टी के जो स्टॉक्स थे दोस्तों वो ओवरऑल रेड में ही रहे हैं, एक्सेप्ट भारती एयरटेल, आईसीआईसी बैंक। बाकी सब जो है लगभग नेगेटिव में है दोस्तों बिल्कुल। टाइटन जो है वो भी 1.64% दोस्तों, यहाँ पे टाइटन काफ़ी अच्छा बढ़ा है। बजाज ऑटो भी दोस्तों जो कि हमारा पार्ट है वो पोर्टफोलियो का। एटर्नल जोमेटो बहुत गिरा है दोस्तों, ये निफ्टी का पार्ट बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जोमेटो जो कंपनी है वो अब निफ्टी का पार्ट बन चुकी है। तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी में जैसा कि आपको पता है कि जो कंपनी भी आती है तो वो काफ़ी प्रेस्टीजियस कंपनी बन जाती है और उसका मार्केट कैप जो है वो मेंटेन हो जाता है काफ़ी दिनों के लिए, इस वजह से वो निफ्टी में इंक्लूड हो पाती है। तो मैं कहूँगा कि हाँ, जोमेटो जो है एक अच्छी कंपनी आगे बन सकती है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बाकी मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि किसी भी आप स्टॉक को बाय या सेल करें हमारे रिकमेंडेशन पे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये पर्टिकुलर जो वीडियो मैं आपको देता हूँ डेली बेसिस पे, इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्पस है, जस्ट फॉर एजुकेशन। हम शेयर करते हैं आपको सारे के सारे इनसाइट्स कह सकते हो या फिर नॉलेज कह सकते हो। जो मेरे पास लर्निंग है वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर चलें अगर निफ्टी पे दोस्तों, तो निफ्टी जैसा कि मैंने कल बताया था कि ओवरऑल निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट तक ऊपर जा सकता है। जैसा कि मैंने कल यहाँ पे आपको देखो बताया था कि 240 पॉइंट निफ्टी कल जंप मार सकता है, अगर निफ्टी को कोई इम्पैक्ट ना पड़े वर्ल्ड मार्केट का। लेकिन अगर आप देखें कि वर्ल्ड मार्केट मॉर्निंग में कैसा था, तो आपको समझ आएगा कि मॉर्निंग में वर्ल्ड मार्केट बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गिरा है। यहाँ पर जापान का मार्केट देखिए 1.56% गिरा हुआ है, और चाइना का भी सेम। तो जब इतनी गिरावट आई है तो आप खुद देखो, यहाँ पर अभी भी रेड में ही है, यहाँ पर अमेरिकन बाज़ार भी अभी भी रेड में है। तो आप खुद समझिए कि जब इतनी सारी चीज़ें रेड में हैं तो इंडियन इंडाइसिस में भी रेड ही होगा ना। ऑब्वियसली यहाँ पर इंडियन इंडाइसिस में भी सेलिंग ही चालू रही, यहाँ पर कोई बायर आया ही नहीं ज़्यादा। तो ये सबसे बड़ी बात हुई कि कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ख़रीद के राज़ी नहीं था। फिर इसी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कोई शुरू से बाइंग रही ही नहीं, वरना मार्केट ओपन होता यहाँ पर
और 240 पॉइंट तक रिकवरी हो सकती थी दोस्तों, मतलब 240 पॉइंट ऊपर जाता मार्केट। लेकिन वर्ल्ड मार्केट ही सुधार नहीं हो पाया दोस्तों। वर्ल्ड मार्केट में ही ओवरऑल जो है उसमें गिरावट ही रही, कोई रिकवरी हुई नहीं, उसमें कोई पॉजिटिव उसमें आई नहीं। जैसे कल इंडियन स्टॉक मार्केट रिकवरी कर गया, वैसे वर्ल्ड मार्केट नहीं कर पाया दोस्तों। और आज इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरा है, 0.68% गिरा है, लेकिन औरों के मुकाबले कम ही गिरा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यही होगी कि औरों के मुकाबले कम ही गिरा है। और अगर लेवल्स की बात करें दोस्तों यहाँ पर कि और कितना निफ्टी यहाँ पे गिर सकता है, तो सबसे मेन चीज़ यही होगी कि और निफ्टी कितना गिरेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो सामने यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगी सारी चीज़ें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है मार्केट में। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, अगर लास्ट प्रीवियस वीडियोस में देखा हो तो यहाँ से मार्केट ने जंप मारा और मैंने बताया था आपको यहीं से वो जंप कर सकता है। तो ये जो लेवल है ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन सकता है। अगर हम इसको रेड में कर दें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसको हम रेड नहीं, इसकी जगह हम पिंक करते हैं। और अगर मार्केट आता है, मतलब यहाँ से कितना परसेंट हो सकता है, चलिए वो भी दिखा देता हूँ कि कितना नीचे मार्केट होगा यहाँ से। काफ़ी मतलब नीचे ही है, तो मतलब 0.63% अगर और गिरता है मार्केट तो इस लेवल को टच करेगा सीधा। और इस लेवल को जैसे ही टच करता है तो एक ये सपोर्ट जोन है, और यहाँ से मतलब करीब करीब समझ लो 25,700 एक लेवल है, ये 25,700 का। और इस 25,695 समझ सकते हो आप, 25,695 का लेवल जो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है मतलब, तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है फिर नेगेटिव होने वाला है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, 25,690 वाला जो लेवल है, 95 वाला लेवल है, तो इसको अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हमें जो है एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल देखें तो फिर यहाँ तक आएगा निफ्टी, फिर हमें जो है निफ्टी में बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। और हो ये यहाँ तक करीब जो है आ सकता है, मतलब यहाँ से 2% नीचे 317 के लेवल दिखाने को निफ्टी दिखा सकता है फिर हमें, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार गैप अप को वो करने के लिए नीचे आया था, फिर ये लेवल आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। और आई होप ऐसा लेवल ना देखने मिले, अदरवाइज़ बहुत नुकसान होगा इन्वेस्टर्स का तो सच में। और इन्वेस्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। दूसरी बात, अगर आप जाएं हमारी होल्डिंग्स में, तो मैंने ये पैसा जो 9,777 रुपये था ये मैंने इन्वेस्ट नहीं करा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम BSE के चार्ट को खोलें यहाँ पर, जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला था एवरेजिंग, तो वो था दोस्तों BSE का स्टॉक। और BSE में हमने इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं करी, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो जोन है यहाँ से जो है दोबारा से ऊपर जा सकता है BSE, तो वैसा ही हुआ आज भी। रिकवरी कुछ हुई BSE में। अगर आप 5 मिनट का चार्ट फ्रेम दिखाएं और इसको हम वो करें तो समझ आएगा हमें कि एक्चुअल में हुआ क्या। यहाँ पे आकर के दोबारा से रिकवरी हुई और उसके बाद फिर नीचे आया BSE, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक अलर्ट दे रहा है BSE कि अभी और गिरावट जारी रहेगी BSE में। क्योंकि अगर आप देखें कि इस लेवल पे कोई पॉइंट नहीं है कि यहाँ से बाइंग आएगी। और कल का जो BSE का वो है सिनेरियो, वो गिरने का ही लग रहा है मुझे। और 3.5% करीब 370 गिरने का पूरा चांस है। और 370 अगर गिरता है, जो कि मुझे जितना लग रहा है कि हाँ इतना गिरेगा ही गिरेगा, और अगर इतना गिरता है BSE, जी हाँ, अगर इतना BSE गिरता है तो 25,000 का जो लेवल है, मतलब 25,000 बोल रहा हूँ मैं, 2500 का जो लेवल है, इस लेवल पे आपको एवरेजिंग करनी चाहिए BSE में। तो मैं इसी लेवल का वेट कर रहा हूँ, और जैसे ही इस लेवल को 2500 को अगर छूता है कल BSE, तो यहाँ पर मैं एवरेजिंग करूँगा और 3 स्टॉक्स और ऐड करूँगा BSE में। और फिर हम हो सकता है यहाँ पर BSE के 10 शेयर देख रहे हों कल, अगर उस लेवल को टच करता है तो। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट ऑल्सो कि एक निफ्टी जिस हिसाब से रिएक्ट करेगा
और बीएससी का जिस हिसाब से यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, इस हिसाब से बीएससी गिरेगा ज़रूर। ये इस लेवल पे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से है यहाँ पर, तो ये इस लेवल पे ज़रूर आएगा। लेट्स सी कि कब आएगा, कल आएगा या परसों आएगा, लेकिन आएगा मुझे जितना लग रहा है यहाँ से। तो बाकी पोर्टफोलियो तो दोस्तों ओवरऑल डाउन ही जाने वाला था, लेकिन हमारा जो एक स्टॉक है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ये दोस्तों आज चल गया। और ये कल भी चला था, आज भी चल गया दोस्तों। कल 1%, 1.5% चला था, आज 2% करीब, और सॉरी 2.5% आज चल गया। और सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला आज। वन डे रिटर्न में अगर देखें तो 1400 रुपये का प्रॉफिट था दोस्तों आज, और 1400 का ही दोस्तों ओवरऑल 1400 का ही लॉस हुआ है। 1400 का ही ओवरऑल लॉस हुआ है, तभी जो है हम कोई ना ज़्यादा प्रॉफिट में ना ज़्यादा लॉस में गए हैं। और जो मेजर स्टॉक्स थे जिन्होंने हमें लॉस दिया है, वो स्टॉक्स हैं दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, उसके बाद टीसीएस ने लॉस दिया, उसके बाद आइचर मोटर्स जो हमारा मेन स्टॉक है उसने भी हमें काफ़ी अच्छा लॉस दिया, उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद एचएल बहुत लॉस दे रहा है भाई एचएल तो। और आई डोंट नो एचएल कहाँ जाने वाला है। अगर एचएल को हम स्टडी करें तो एचएल पे भी चलते हैं, एक बार देख लेते हैं एचएल क्या कह रहा है यहाँ पर चार्ट में। तो एचएल का तो दोस्तों यहाँ पर खुद ही सपोर्ट है, एचएल को तो मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए, यहाँ से नीचे आना एचएल के लिए मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ से, तो यहाँ पर एचएल जो है कुछ खास कह नहीं रहा है। अगर आप देखें ध्यान से तो इस लेवल पे अभी है एचएल, और अराउंड कितना ओवरऑल गिरा हुआ है, यहाँ पर 26% डाउन है एचएल, 26% डाउन है। और हमारे जो लेवल हैं वो उस लेवल से देखें अगर, तो 4800 के लेवल से तो करीब 12% डाउन हो चुका है। तो एचएल को इतना नहीं करना चाहिए, ये एक मिड कैप कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और गवर्नमेंट की ये सबसे बेस्ट कंपनीज़ में है एचएल तो इसको इतना करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। और काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है दोस्तों ये। और कोचिन शिपयार्ड में भी गिरावट रही, इरकॉन इंटरनेशनल एज ऑलवेज गिरा, जिसमें हमने कल इन्वेस्टमेंट करा था, और कोचिन शिपयार्ड में भी हमने कल इन्वेस्टमेंट्स करे थे, तो एवरेजिंग इनमें हमने कल ही करी थी मतलब। तो ये था दोस्तों ओवरऑल पूरा का पूरा सिनेरियो। आज भी मार्केट जो है हमें डिसअपॉइंट करता रहा, और कोई ख़ास जो है हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को नहीं मिली मार्केट में, हमारे पोर्टफोलियो में मेनली। मार्केट तो दोस्तों डाउन ही चल रहा है, और लेट्स सी कब तक ये ऐसा सिनेरियो रहता है। और बजाज ऑटो भी दोस्तों कुछ खास बढ़ नहीं रहा है अभी तो कोई ज़्यादा तेज़ी है नहीं। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो है एक अच्छी ग्रोथ दे रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अभी भी उसी लेवल पे दोस्तों है। और अभी जो है देखते हैं कि इस पैसे को हम कल इन्वेस्ट कर पाते हैं कि नहीं, लेट्स सी, कल ही वो पता लगेगा कि कैसा रहता है मार्केट। दोस्तों यही था आज का पूरा सिनेरियो, और यही था आज का पूरा मार्केट। कोई भी आपको डाउट वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और बाकी आपको कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे उस पर अपनी तरफ से जो भी इंसाइट्स हैं, अपनी तरफ से जो भी हमारी तरफ से एनालिसिस हो सकती है, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों। बाकी कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एजुकेशन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और जितना पॉसिबल हो पा रहा है हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सो दैट आप भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो आप भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहें। और हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दोस्तों।